गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द फोर्थ डे ऑफ द बेस्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। आपकी बेस्ट लाइफ के लिए आपकी बेस्ट हैबिट होना बहुत जरूरी है। तो ये चौथा दिन है। 3 दिनों में हमने फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर किया। कट सीरीज का 3 दिन हमने खत्म कर दिया है और आज ये चौथा दिन है और आज एक नया प्रिंसिपल हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मॉर्निंग रिचुअल्स। अब मॉर्निंग रिचुअल्स 5 मॉर्निंग रिचुअल्स हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, जितना हो सकता है, लेकिन 5 मॉर्निंग रिचुअल्स हम इसमें सीखेंगे। और ये जो सीरीज है ये इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि आपने अगर इस सीरीज को अपना लिया और आपने अगर पिछले 3 दिनों से अगर इस सीरीज में नहीं है तो प्लीज आप पिछले 3 दिनों के जो वीडियो है उनको जरूर देखिए। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जो बताने वाला हूँ ये हर व्यक्ति, एवरी व्यक्ति के जीवन की बहुत इम्पोर्टेंट आदतें हैं जो हमें अपनाना बहुत जरूरी है। हम लोगों के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। और आज हम एक नया प्रिंसिपल शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल के बारे में आज जानने वाले हैं जिसका नाम है मॉर्निंग रिचुअल्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा जो वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग रिचुअल्स। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। मीन्स हम सुबह जल्दी उठे, यानी कि हम क्या सीख रहे हैं अभी? जो टॉप 1% लोग हैं उनकी आदतों के बारे में हम जान रहे हैं, यानी कि हमें जल्दी उठना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों की जो आदतें हैं वो सुबह 8 बजे उठने की है। सुबह 8 बजे उठते हैं, बहुत सारे तो 9 बजे उठते हैं, बहुत सारे 10 बजे उठते हैं। लेकिन सही वक्त जो होता है उठने का वो सुबह 4 बजे से उठना चाहिए। सुबह 4 बजे अगर नहीं उठ पा रहे हैं आप तो सुबह 5 बजे उठिए। सुबह 5 बजे नहीं उठ पा रहे तो सुबह 6 बजे उठिए, क्योंकि अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपकी जो मॉर्निंग है वो बिल्कुल ही फ्रेश हो जाती है। और आप सामने वालों, मान लीजिए अगर कोई वर्क कर रहे हैं आप और 8 बजे उठ रहे हैं और कोई व्यक्ति अगर सुबह 4 बजे उठ गया है तो वो हमें 3 घंटे पहले बीट करेगा। यानी कि अगर वो जल्दी उठा है तो 3 घंटे पहले आगे जाएगा। अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप साल के जो घंटे हैं उनको भी अगर जोड़ेंगे तो सुबह 6 बजे अगर हम उठते हैं तो भी आप 365 दिन होते हैं, 365 घंटे हम सामने वाले को बीट कर देते हैं। अगर सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 365 × 2, तो हम सामने वाले को, यानी कि 365 × 2 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सामने वाले को हम बीट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की जो आदतें हैं, बहुत सारे इस वक्त की जो जनरेशन है वो 4 बजे तो क्या 8 बजे भी नहीं उठती है। मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि बेटा सुबह 4 बजे उठा करो, क्योंकि उनका एक जो थॉट था वो पुराने लेवल का था लेकिन शूट करता है। वो कहते थे कि बेटा सुबह 4 बजे जब हम उठते हैं तो भगवान के घर पे पेप के फूल बंटते हैं। अगर हम उस वक्त में अगर हम उठते हैं तो वो जो फूल होते हैं वो हमें भी मिलते हैं और भगवान के घर का जो दरवाजा होता है हमें खुला मिलता है। वो उनकी सोच के हिसाब से वो बताते थे। और मेरे पिताजी जीवन में कभी भी 5 बजे भी नहीं उठे, सुबह 4 बजे ही उनकी आदत थी। सुबह 4 बजे ही उठते थे और मुझे भी बोलते थे कि सुबह 4 बजे आप उठा करो। तो मेरी जो आदत है, मैं जब इंदौर में रहता था, मुंबई में रहता था, तो मेरी जो आदत थी वो बिगड़ गई थी।
मैंने बड़ी मुसीबत से इस आदत को ढाला है। मैं अब सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। और सुबह 4 बजे अगर आपने उठना शुरू कर दिया है और अगर सुबह 4 बजे आप उठना शुरू कर दिए हैं और सुबह 4 बजे उठ के हम करेंगे क्या, तो आपको क्या करना है, फ्रेश, यानी कि अगर आप सुबह 4 बजे उठ गए हैं, अर्ली मॉर्निंग अगर सुबह आप उठ गए हैं, तो आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसको आप घर पे भी कर सकते हैं। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार होता है। सूर्य नमस्कार अभी मॉडर्न ज़माने में नहीं होता है, लेकिन बहुत अभी जो स्कूल है उसमें सूर्य नमस्कार हमारे हिंदुस्तान में करवाया जाता है। बहुत शानदार है। अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं। 15 से 20 मिनट अगर आप दौड़ लिए या दंड बैठक लगा लिए, यानी कि कुछ ना कुछ अपने शरीर का जो एक्सरसाइज है अगर वो कर लिया, तो हमारे शरीर का जो हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं पूरी तरह से खुल जाते हैं। और वो अगर खुल जाते हैं तो हमारा जो माइंड है पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है। और हमारा जो माइंड है जब फ्रेश हो जाता है तो कोई भी वर्क हम करते हैं तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो इतना शानदार होता है कि कोई भी काम हम करते हैं तो डायरेक्टली हमारे दिमाग में चला जाता है। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो पॉजिटिव, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो कोई भी बुक आप पढ़ें, जितना जल्दी आप सुबह पढ़ते वक्त याद रखेंगे वो शाम के पढ़ते वक्त आप ध्यान नहीं रखेंगे, याद नहीं होगा आपको। तो ये जो मॉर्निंग रिचुअल है, हम इसमें, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये सब बातें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सुबह 4 बजे उठने की आप आदत डालिए। बहुत सारे लोगों की आदत ऐसी है जो सुबह 4 बजे तो क्या 10 बजे तक, बहुत सारे लोगों को तो ना चाय वहां पे आ जाती, यूं कर रहे हैं, आलस खा रहे हैं। और रिजल्ट क्या होता है पूरा, अगर आप लेट उठते हैं तो आपकी जो आदत है, यानी आपके काम करने का जो तरीका होता है उसमें भी आलस्य होता है। अगर आप फ्रेशनेस में उठेंगे, सुबह मॉर्निंग में अगर उठेंगे, अगर आप 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो प्लीज आप 5 बजे उठिए, अपनी आदत को सुधारिए। आज की जनरेशन जो, क्योंकि मैं जिन टॉप 1% लोगों की बात कर रहा हूँ उनकी आदतों में ये सारे गुण हैं और इन्हीं सब आदतों की वजह से वो टॉप 1% लोगों में गिनती होती है उनकी। और हम लोगों की जो आदत होती है वो 99% लोगों में होती है। उसका कारण यही है कि हमारे जो आदतें हैं हमारी वो सही नहीं है। अब बहुत सारे लोगों की क्या आदत है कि वो जब रात में सोते हैं तो हमें सोने के लिए भी तैयारी करना चाहिए। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सोने के लिए भी तैयारी करते हैं। सोने के लिए तैयारी कैसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका टाइम है, आपको सोना है, आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको कितने बजे सोना है। आप ये टाइम फिक्स कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि आपको कितने बजे तो सोना है और कितनी बजे आपको उठना है। आप 9:30 से पहले सो जाइए। अक्षय कुमार का नाम आपने सुना होगा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार कहे जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और उनको देखिए आप एक्सरसाइज करते हैं। मैंने इन्फिनिटी मॉल के सामने उनको एक दिन देखा, 5 बजे के करीब होंगे। मैं इधर से जा रहा था वॉक करते हुए और वो उधर से आ रहे थे। सामने हम मिले, वो उतरे और डायरेक्ट जिम में चले गए। यानी कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी आदतों में ये सारी चीजें होती है। अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 9 बजे से पहले सो जाते हैं, चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट उनको काम हो, कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो उनको, लेकिन रात में नहीं करते वो। उनकी एक आदत है कि वो 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फिल्में करते हैं। उसका कारण यही है कि उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा होने का कारण ये है कि उन्होंने अपने आप के ऊपर रूल बना रखे हैं कि मुझे इतनी बजे तो सोना है, इतनी बजे मुझे जागना है। सुबह 9 बजे वो शाम को 9 बजे वो सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, जिम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपना काम कर दे, जो भी उनका शेड्यूल होता है उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो
आप ये टाइम नोट कर लीजिए कि मुझे कितने बजे तो सोना और कितने बजे उठना है। दूसरा ये कि हम जब सोते हैं तो सोते वक्त हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कहीं भी गए तो दिन भर जो भी काम किया वो थक जाते हैं और थक जाते हैं, रात को आते हैं और क्या देखते हैं, वो टीवी ऑन कर देते हैं या मोबाइल ऑन कर देते हैं, यूट्यूब ऑन कर लेते हैं और देखते क्या है, वही न्यूज चैनल के आज दिन भर में क्या हुआ। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि न्यूज चैनल वाले कभी भी पॉजिटिव थिंक वाली बात नहीं बताते हैं। वो यही बात बताते हैं, टीवी सीरियल वाले भी यही बात बताते हैं, वो पॉजिटिव नहीं बताते हैं। जो माता बहनें होती है, जो लेडीज होती है, वो सीरियल देखती है, उसमें वही बताते हैं सास ने बहू को आज ये कहा, बहू ने सास को ये कहा, ननद ने देवर को ये कहा, देवर ने भाभी को ये कहा। यही सब चीजें चलती रहती है और वो जो नेगेटिव थॉट होते हैं जब हम रात को देखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीजें चली जाती हैं। और जब हम टीवी ऑन करते हैं तो मीडिया वाले, आप ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, आप अगर न्यूज चैनल देखते हैं तो मेरे हिसाब से आप न्यूज चैनल देखना ही बंद कर दीजिए। न्यूज चैनल अगर आपको देखना है तो कुछ न्यूज चैनल आप पढ़ लीजिए, जो पेपर वगैरह आते हैं वो आप पढ़ लीजिए, ज्यादा टाइम ना दे। लेकिन जो भी होता है आप पॉजिटिव जो चीजें होती है रात में, पॉजिटिव चीजें ही आप देखिए। आपको अगर न्यूज चैनल ही देखना है तो आप मॉर्निंग में अगर आपको 10 मिनट 5 मिनट जितना देखना है आप 10 मिनट 5 मिनट इतना ही देख सकते हैं, ज्यादा नहीं मत देखिए, क्योंकि न्यूज चैनल वाले कभी भी पॉजिटिव नहीं दिखाते हैं। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव दिखाएंगे तो उनकी जो टीआरपी होती है वो गिर जाती है। इसलिए न्यूज चैनल वाले हमेशा नेगेटिव बताते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये कहा है, आज उन्होंने इसकी बुराई की है, फलाने ने इसकी बुराई की है, बंगाल में फलाने ने ये किया है, वो किया है। वो सब चीजें ही वो बताते हैं और हमारे जो माइंड में अगर हम रात में देखते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये चीजें चली जाती हैं और सोने के बाद भी वो वर्क करता है। आपको ऐसा लगता होगा कि हम सोने के बाद में हमारा जो माइंड है वो काम नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोने के बाद भी हमारा जो माइंड है वो, उसका जो सबकॉन्शियस जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो भी चीजें होती है वो चली जाती है। तो इस बात के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए। आपको जो मोबाइल जो है, मोबाइल का आप इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, रात में जब मोबाइल हम चलाते हैं तो बहुत सारे लोग रात में 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। 2 बजे तक अब आप मोबाइल चलाओगे तो सुबह उठोगे कब? आपकी जो मॉर्निंग है वो कैसी रहेगी? आप किस टाइप से अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे? यानी कि बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि मोबाइल चलाते, जब तक वो नींद नहीं आती, यूं नहीं करने लग जाते, तब तक वो मोबाइल को हाथ में से ही नहीं रखते। और सुबह पूछते हैं जब 11-12 बजे जब भी आप मिलोगे तो उनसे बोलेंगे, अरे रात में तो यार नींद ही नहीं आ रही थी। नींद आएगी कैसे? उसको आप छोड़ोगे तब तो नींद आएगी। और पूछोगे कि आप कर क्या रहे थे? कुछ नहीं यार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, यही सब चीज होती है कि एक नोटिफिकेशन इधर थोड़ा सा रखा, इधर रखा और देखते हैं कि अरे यार ये नोटिफिकेशन कैसा आया। तो आप नोटिफिकेशन को भी आप बंद कर दीजिए। अगर आपके इसमें नोटिफिकेशन आता है तो सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा परेशानी है। लेकिन आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए कि मोबाइल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल कम से कम करना चाहिए। और रात में, क्योंकि स्लीप ऑन टाइम, आपका जो सोने का टाइम है, आपको मान लीजिए कि आपको 10 बजे से पहले सोना है, 10 बजे सोना है, तो मोबाइल को कम से कम आप अपने बेड के ऊपर, जहां आप सो रहे हैं, तकिए के नीचे या बेड के ऊपर, वहां पे तो आप बिल्कुल भी मत रखिए, थोड़ा सा दूर रखिए उसको, ताकि जो उसकी जो मोबाइल की जो तरंगे होती है वो भी हमारे दिमाग में जाती है और वो भी हमारे दिमाग में एंटर होती रहती है। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो ओपन होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो काम करता ही रहता है, कॉन्शियस माइंड से हम जरूर सो जाते हैं। तो आप
मोबाइल का इस्तेमाल ऐसे कीजिए कि आप अपने मोबाइल को दूर रख दीजिए सोते वक्त, और जब भी आप सोएं तो कुछ भी पॉजिटिव देख के ही आप सोएंगे, तो आप सुबह जब उठेंगे तो पॉजिटिव ही फील करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात में 9, 10, 11 बजे के बाद में क्या करते हैं, मोबाइल हाथ में रहते हैं, तो मोबाइल हाथ में रहता है तो बहुत सारी जो अनर्गल जो चीजें होती हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं। और जब अनर्गल चीजें जिनको नहीं देखना चाहिए, जिनको देखने से माइंड खराब हो जाता है, और सुबह भी आपका, जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह भी आपका माइंड उतना अच्छा नहीं रहता, फ्रेश नहीं रहता है। तो वो जो अनर्गल चीजें हैं, जो गलत साइटें हैं, उन पे अगर आप जा रहे हैं, रात में अगर जा रहे हैं, तो आपका जो दिन है वो भी खराब होने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 9 बजे से पहले सो जाएं और सुबह 4 बजे आप उठ जाएं। क्योंकि अगर आपने, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, आदरणीय अमिताभ बच्चन जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के महानायक है, बिग बी है, उनका एक आपको मैं टाइम बताता हूं कि जब भी शूटिंग होता है तो उनका एक टाइम है कि मुझे इतनी बजे पहुंचना है। यानी कि अगर डायरेक्टर ने बोल दिया कि सर आपको सुबह 6 बजे पहुंचना है, तो वो 5 बज के या 30 मिनट यानी कि 5:30 बजे के बाद में ही वो चले जाते हैं वहां पे। तो अमिताभ बच्चन आज अगर सक्सेसफुल है, फिल्म इंडस्ट्री के अगर शहंशाह है, तो उसका कारण यही है कि उनके जो प्रिंसिपल उन्होंने बनाए हैं वो खुद ही फॉलो करते हैं। हमारी आदतें ही गलत है, हम दूसरों को भाषण देते रहते हैं, दूसरों को समझाते रहते हैं, खुद फॉलो नहीं करते। अगर आपको सक्सेस होना है अपनी लाइफ में, मुझे नहीं मालूम आप सक्सेस हैं या अनसक्सेस है, लेकिन आप सक्सेस हैं तो भी आप ये जो रिचुअल्स है इनको आप ध्यान से देखिए, और अनसक्सेस है तो भी आप ये जो रिचुअल्स है इनके ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि आपकी जो अगर मॉर्निंग सही रहेगी तो पूरा दिन आपका सही रहेगा, पूरा दिन आपका जो रहेगा बिल्कुल शानदार रहेगा। और आप हर काम को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 6 बजे भी उठते हैं और कोई अगर 4 बजे उठ गया तो 2 घंटा वो आपको बीट करेगा। 2 घंटे पहले उठा है तो उसका काम 2 घंटे पहले होगा। अगर आप 7 बजे उठे हैं तो सामने वाला आपको 3 घंटे पहले बीट करेगा, यानी कि उसका जो काम है वो पहले हो जाएगा। आपने टॉपर स्टूडेंट को देखा होगा, वो सुबह 4 बजे ही उनका टाइम होता है, और सुबह 4 बजे उठ के वो उनकी जो स्टडी होती है, क्योंकि जो सही वक्त होता है हमारे दिमाग का, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अच्छी चीजें अगर आप लेने वाले हैं, तो जो सही वक्त होता है सुबह 4 से वो सुबह 8 बजे तक का होता है। सुबह 4 से आप सुबह 8 बजे तक का अगर आपने टाइम कर लिया, उठना शुरू कर दिया, तो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप किसी को भी बीट कर सकते हैं, और आपकी जो कैटेगरी है वो उन्हीं लोगों में आ सकती है। दूसरा, जो आप अगर सोने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सोने से पहले कुछ पॉजिटिव चीजें देखिए या पॉजिटिव चीजें पढ़िए, क्योंकि हमारे घर में जब हम कहीं से भी काम करके जब आते हैं तो पूरे के पूरे थक जाते हैं। अरे यार आज ये किया है, आज वो किया है, आज वो, और तुरंत न्यूज चैनल उठा के देख लेते हैं, टीवी ऑन कर लेते हैं, या मोबाइल पे कुछ भी फेसबुक व्हाट्सएप जो भी है वो चीजें हम देखते हैं, और उसमें भी अगर नेगेटिव चीजें देख रहे हैं तो आपका जो माइंड है वो नेगेटिव वर्क करता है रात में। तो इसका आप विशेष ध्यान दीजिए। आप एक्सरसाइज कीजिए, कब? सुबह एक्सरसाइज कीजिए। आप डिप्स लगा सकते हैं, थोड़ा सा दौड़ सकते हैं, या घर में भी आप डिप्स लगा सकते हैं, ताकि ज़्यादा नहीं, आप 10 से 15 मिनट इतना ही कीजिए और अपना वर्क करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो प्लीज़ आप 5 बजे उठिए। 5 बजे नहीं उठ पा रहे तो प्लीज़ आप 5:30 बजे तो उठ ही जाइए। ये आदत अगर आपने बना ली है तो आपकी जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाती है। कहते हैं कि हमें सफल होना है, ऐसा बोलते हैं कि सफल होना है, लेकिन सफल होने के लिए हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते क्या? उठ सकते। ये आसान काम है, लेकिन आसान को हम मुश्किल बना लेते हैं, और यही हमारी सबसे बुरी आदत है।
कि जो आसान काम होता है उसको बोलते रहते हैं कि ये तो कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, वो हो ही नहीं पाता है। और आ जाता है वो वक्त जब उसका आने का होता है और वो काम ही नहीं हो पाता है जो आसान होता है। तो जो आसान काम होता है उसको आप करना शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल आसान काम है लेकिन लोग करते नहीं है, बोलते जरूर है। अपने आप के ऊपर आप ये चीजें अपनाना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने के लिए मिलेगी। दूसरी ये कि आप अपना जो बेडरूम है, जहां आप सोते हैं, वहां पे आप टीवी को बिल्कुल भी मत रखिए। जहां आप सोते हैं वहां पे बिल्कुल एकांत होना चाहिए। वहां पे कुछ भी आपको डिस्टर्ब करने वाली चीजें नहीं होना चाहिए जहां भी आप सो रहे हैं वहां पे। क्योंकि जब हम मोबाइल भी देखते हैं ना, तो मोबाइल भी ऐसा होता है कि हम अगर बार बार देखते तो हमारी जो आंखें हैं वो ये कहती है कि अभी रात हुई नहीं है अगर मोबाइल देखते रहते हैं तो, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है। तो आप सिर्फ एक टाइम नोट करके रखिए कि मुझे इतनी बजे सोना है और मेरा ये वक्त हो गया, अब मुझे सोना है। आप मोबाइल को कह दीजिए कि प्लीज मोबाइल महाराज आप दूर चले जाइए मुझसे, ताकि मेरी जो मॉर्निंग है वो शानदार हो सके। दूसरा ये कि आप अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें सोने से पहले वो सब चीजें सोने से पहले ऐसी पॉजिटिव चीजें इसको दीजिए। क्योंकि हमें चलना फिरना है तो खाना बहुत जरूरी है। अगर हमें चलना फिरना है तो खाना बहुत जरूरी है, एनर्जी के लिए हम खाना बहुत जरूरी है, हम खाना खाते हैं ना। ऐसा ही ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको अगर आप सही खुराक नहीं देंगे तो ये जो चीजें आप देखेंगे, जैसे हमने बिलीफ सिस्टम में और पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हम सही चीजें नहीं देखेंगे और नेगेटिव चीजें अगर हम देखेंगे तो हमारे माइंड में, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि वो ऊपर से जरूर थोड़ा सा जो कॉन्शियस माइंड है, जैसे मैंने कल बताया था कि जो बर्फ का टुकड़ा होता है वो पानी में अगर उसको तैरते रहते हैं, बड़ा टुकड़ा होता है तो ऊपर से जरूर वो इतना सा दिखता है लेकिन अंदर इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ऐसा ही सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, और ये अंदर से बहुत बड़ा है। ये जो चीजें देखता है, जो चीजें सुनता है, जो चीजें महसूस करता है, वही उसके अंदर होती है और वही चीजें हम करने लग जाते हैं। तो इन चीजों को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। आप सुबह जल्दी उठिए और सोने से पहले आप बिल्कुल फ्रेश रहिए, रिफ्रेश रहिए और एक्सरसाइज जरूर कीजिए। दूसरा, आप सोने से पहले अपनी तैयारी कीजिए कि सोने से पहले मुझे क्या क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। अच्छी बुक्स पढ़िए, बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें मार्केट में है और उन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। आपके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी चीज है मोबाइल में आप पॉजिटिव चीजों को देखिए। फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे हैं तो उसका भी एक टाइम देखिए। मैं आपको मेरी बात बता रहा हूँ, मैंने फेसबुक पिछले 2 सालों से नहीं चलाया है, और 2 सालों से इसलिए नहीं चलाया है क्योंकि जो भी मैं चीजें देखता था तो उसमें बहुत सारी चीजें नेगेटिव आती थी, तो मैंने फेसबुक अकाउंट ही बंद कर दिया था। आज मैंने जरूर एक वीडियो उसमें एक पोस्ट किया है, तो आज यानी कि बहुत दिनों के बाद मैंने एक पोस्ट फेसबुक पे किया है। मैं बिल्कुल नहीं चलाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, आपको लगता है या नहीं लगता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इससे मुझे नुकसान हो रहा है। और एक बात आप ध्यान रखिए, जिस चीज से आपको नुकसान होता है वो उस चीज से आप दूर चले जाइए, उस चीज से आप दूर ही चले जाइए, क्योंकि अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आने वाले टाइम में बड़ा नुकसान करती है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए और अपनी जो आदतें हैं वो अपने नियम आप खुद बनाइए और मेरे नियम के ऊपर मुझे चलना है, मुझे ही फॉलो करना है, दुनिया करे या ना करे, लेकिन मुझे तो फॉलो करना है। मैंने अक्षय कुमार का बताया आपको, अपने महानायक का बताया, अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन साहब एक जगह में एडिटिंग कर रहा था मुंबई में, पोस्ट हाउस करके एक जगह है, वहां पे मैं
जॉब करता था। मैंने 2 महीने वहाँ पे जॉब किया था पोस्ट हाउस में, और ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी। तो अमिताभ बच्चन खुद उसको एडिटिंग को देखने आए थे वहाँ पे, और उन्होंने एक टाइम दिया कि मैं 6:20 पे आ जाऊंगा। मैं वहीं पे था और 6:20 पे का उन्होंने टाइम दिया था। करेक्ट वो 6:20 पे आ गए थे और 6:45 पे वो चले गए थे। यानी उनका जो मुंबई में कितनी ज्यादा वो होता है, ट्रैफिक कितना ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद भी उनको पता था कि इतनी बजे मैं घर से निकलूंगा और इतनी बजे मुझे पहुंचना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का सुना हुआ है, मैंने आंखों से देखा हुआ है। तो आज अगर वो शहंशाह है इंडस्ट्री के, तो उनके अंदर वो गुण है। आप कभी भी अमिताभ बच्चन का जो इंटरव्यू है, आप उनका इंटरव्यू देखिएगा, उनकी शैली देखिएगा बोलने की, अट्रैक्ट हो जाएंगे आप, दीवाने हो जाएंगे उनके। ऐसे ही दुनिया नहीं मानती है उनको। तो उनकी जो आदतें हैं वो ये आदतें हैं, इनको आप अपनाइए और अपनी जो लाइफ है उसको सक्सेसफुल बनाइए। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो सीरीज चल रही है ये आने वाले 37 दिनों तक चलने वाली है, और एक से बढ़ के एक सक्सेस हैबिट मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो अगर आपको सक्सेस होना है, स्टूडेंट अगर इसको देख रहे हैं, तो ये मॉर्निंग रिचुअल्स आपको जानना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट को ये जानना बहुत जरूरी है मॉर्निंग रिचुअल्स। कितने बजे तो स्टूडेंट को सोना है और कितने बजे स्टूडेंट को जगना है। तो ये जो आदतें हैं, ये जो रिचुअल्स है, इनको जानना बहुत जरूरी है। और कल हम एक नए रिचुअल्स के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ कि सही बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैं सही बता रहा हूँ। तो आपकी जो आदत है वो कौन सी बदली है पिछले 3 दिनों में, वो मुझे कमेंट करके बताइए। और कल हम एक नया रिचुअल सीखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि अपने कोई भाई बंधु जिनकी आदतें खराब है वो भी सीख सके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।